हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें सबस्ट्रेट क्या यूज करेंगे, आप इसमें रिएजेंट क्या यूज करेंगे और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो इसका सबस्ट्रेट है वो हमारा है ऑक्साइम कंपाउंड। सबसे पहले बात आती है ऑक्साइम कंपाउंड क्या होता है। चलो इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। तो हमारा देखते हैं यहाँ पर रिएजेंट में हम यूज कर रहे हैं H+/लुईस एसिड। ये क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है? एसिटिक मीडियम में हो रही है। कौन से मीडियम में हो रही है रिएक्शन? एसिटिक मीडियम में हो रही है। और इसका प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 2 डिग्री अमाइड। देखा? तो आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑक्साइम है वो हमारा किस तरह का दिखता होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्साइम। ठीक है, तो ऑक्साइम मेरा कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखो, आपने ऑक्साइम तो पहले ही लिख रखा है। ये तो मेरा है ऑक्साइम कंपाउंड। क्या है ये मेरा? ऑक्साइम कंपाउंड। ये आपको कौन सा दिख रहा है ग्रुप? ऑक्साइम कंपाउंड। तो यहाँ पर जो यहाँ R1 R2 ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इस ग्रुप को कीटो ऑक्साइम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? कीटो ऑक्साइम कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो 2 डिग्री एमीन है, यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2 डिग्री एमाइड, ये वाला हमारा 2 डिग्री एमाइड है। क्या है हमारा? 2 डिग्री एमाइड है। बात समझ में आ रही है? यानी हमने सबस्ट्रेट पढ़ लिया, रिएजेंट पढ़ लिया और प्रोडक्ट भी पढ़ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ऑक्साइम बना कैसे होगा। तो ऑक्साइम बनने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैं बॉक्स बनाता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर सुविधा रहे कि ऑक्साइम कैसे बना होगा। देखो अच्छे से। अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर कीटोन ग्रुप ले लूं एक। ये मैंने कीटोन ग्रुप ले लिया। अब इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं? किससे करा दूं? इसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दूं। किससे करा दूं? हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दूं। तो लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कीटो ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कीटोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जनरली आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले होगी एडिशन रिएक्शन। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ जनरली, क्योंकि हम कौन सी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बेकमान रिएरेंजमेंट की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जनरल आपको बता दूं, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, H2O रिलीज कर दीजिए। ठीक है, H2O रिलीज करने के बाद आपके पास जो मैकेनिज्म के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है, यानी आपको प्रोडक्ट और कौन सा मिल सकता है आप बताइए। यहाँ पर ये OH ऊपर की साइड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? OH इस साइड है तो अपोजिट साइड में भी हो सकता है। यानी यहाँ पर मेरे को 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे होंगे, GI शो कर रहे होंगे। ठीक है, इसके GI के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके थ्रू देख लेते हैं। यानी OH और यहाँ पर R2 है। ठीक है, इसके यानी साइड में हो तो वो वाला ग्रुप होता है सिन, और उसके अपोजिट में हो वाला एंटी होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की भी स्टडी कर सकते हैं। पर हम जो मुद्दे की बात पर आते हैं वो हमारा क्या है? मुद्दे की बात यहाँ पर बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो हम यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। जब आप यहाँ पर मैकेनिज्म देखोगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये कंपाउंड लूंगा R1 R2 C डबल बॉन्ड N और OH, और ये मेरा लोन पेयर। ठीक है, बात दिख रही है यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये हमारे पास OH ग्रुप R2 के साइड में है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ऑक्साइम ग्रुप है। कीटो ऑक्साइम ग्रुप है। क्या है ये हमारा? कीटो ऑक्साइम ग्रुप है। बात समझ में आ रही है?
अब इसकी रिएक्शन आप क्या करोगे, आपको दे रखा है रिएजेंट में H प्लस ऑब्लिक लुइस एसिड, तो आपको क्या करना है, लुइस एसिड से या उससे जो मीडियम है उससे H प्लस ले लेना है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास जगह देखता हूँ कहाँ पर है। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले तो इसका काम तमाम करते हैं। ये हमने क्या कर दिया, इसका काम तमाम। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करा H प्लस पर। क्या करा, H प्लस पर अटैक करा, यानी इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल पर अटैक किया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना होगा, अच्छे से बताइए। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ होगा, यहाँ पर आपके पास आया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। जब लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसके पास ऑक्सीजन के पास कमी हुई होगी, इसलिए यहाँ पर आ गया अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है ये हमारा H2O, क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, H2O रिलीज करोगे। क्या करोगे, H2O रिलीज करोगे। यहां से क्या करोगे आप, H2O रिलीज करोगे। तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात बता देता हूं, जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। इसका इंटरमीडिएट मैं जगह देख के यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका इंटरमीडिएट वो बनेगा हमारा कार्बोकेटायन। ठीक है, क्या बनेगा वो हमारा कार्बोकेटायन। मैं यहाँ से इसको मार्क कर देता हूँ, तो आप जरा सा समझ जाइएगा ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है ये हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, और एक और कंडीशन है यहाँ पर, क्या कंडीशन है वो आप देखिएगा। जो यहाँ पर वो कंडीशन है वो यह कंडीशन है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट रहा होगा उसके बाद यहाँ से जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो ग्रुप माइग्रेट करेगा एंटी ग्रुप ऑफ OH, यानी जो OH के एंटी पोजीशन पे है वो ही आपका ग्रुप माइग्रेट करेगा। यहाँ पर हम माइग्रेट एप्टीट्यूड को कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पर ये कंसीडर करेंगे कि OH के जो अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री पर है वो है हमारा R1 ग्रुप है। यदि R2 ग्रुप होता तो वो क्या करता, R2 ग्रुप हमारा क्या करता, यहाँ से माइग्रेट करता यदि अपोजिट में होता। बट यहाँ पर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, R1 ग्रुप है। जो माइग्रेट करेगा वो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, R1 ग्रुप माइग्रेट करेगा। चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, वो जनरली हम क्या करते हैं, अनस्टेबल होने के कारण नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से H2O रिलीज किया तो यहाँ पर आ गया N पे पॉजिटिव चार्ज। मैं डायरेक्ट क्या करता, R2 से यहाँ पर रिलीज करके यहाँ पर मैं R2 जोड़ देता, पर मेरा मकसद है आपको सिखाना। ठीक है, मेरा मकसद क्या है, आपको सिखाना। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है बेटा, क्या है ये, हाईली, क्या है बेटा ये, हाईली अनस्टेबल। क्या है ये, हाईली अनस्टेबल है। क्या है ये, हाईली अनस्टेबल। तो हम एक बात करें, हाईली अनस्टेबल है क्यों है, बात कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए। तो दिमाग में आनी चाहिए, तो आपने सोचा होगा नेगेटिव चार्ज स्टेबल एट मोर इन एटम, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल एट लेस इन एटम। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्टेप फिर आगे बढ़ता हूँ, यानी वो स्टेप कौन सी रही होगी, यानी ये R2 ग्रुप यहाँ से आया होगा, यानी इस स्टेप को आपको क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है। क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है। मैंने लिख दिया ताकि आपकी नॉलेज के लिए ये कैसे आया होगा। अब यहाँ से आप R2 हटाओगे, ठीक है, कौन सा ग्रुप हटाओगे, R1 हटाऊंगा मैं तो, क्योंकि OH के अपोजिट में तो यही था।
क्या था, OH के अपोजिट में मेरा कौन सा ग्रुप था, यही ग्रुप था, ठीक है। यहाँ पर आ गया था मेरा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, OH के अपोजिट में यही ग्रुप था। तो यहाँ पर आप देखोगे एक बात, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर OH के अपोजिट में वो एंटी ग्रुप R1 था, तो यानी ये ग्रुप माइग्रेट करके कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन की पड़ोस में आएगा। अभी कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब आप R1 को इधर माइग्रेट करोगे, यानी यहां से उठा के दूसरी ओर साइड में शिफ्ट करोगे नाइट्रोजन के पास, तो कार्बन के कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे। कितने बॉन्ड रह जाएंगे कार्बन के, देखो कार्बन के रह जाएंगे हमारे 3 बॉन्ड रह जाएंगे। कितने बॉन्ड रह गए कार्बन के, 3 बॉन्ड रह गए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था वो मैंने लगा दिया कार्बन पर। अब हमारे पास वाटर तो अवेलेबल है, क्या है मेरे पास, वाटर अवेलेबल है या नहीं है, बताइए आप। मेरे पास वाटर अवेलेबल है, तो मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करा दूं। तो वाटर क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर जब अटैक किया तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है बताइए। हमारे पास इस तरह का कंपाउंड मिलने वाला है। यहाँ पर जो ये स्टेप है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेप है, ठीक है, इसको आप कंसीडर ना करिएगा। ये जो स्टेप है पूरी, यही हमारी कौन सी है, RDS स्टेप है। RDS की फुल फॉर्म होती है, आप समझिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो अनस्टेबल है एक तरह से, यहाँ से H+ रिलीज कर देते हैं, यानी ये किसमें चेंज हो जाए, न्यूट्रल कंपाउंड में चेंज हो जाए। तो न्यूट्रल कंपाउंड में चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ये H+ रिलीज कर दिया, क्योंकि हमने पहले क्या कराया था, H+ का अटैक कराया था, तो H+ निकालना क्या जरूरी है, हाँ जरूरी है, ठीक है। अब आपको टोटोमराइजेशन कराना आता है या नहीं आता, आता है, मैं समझता हूँ आपको टोटोमराइजेशन कराना आता है, ठीक है। टोटोमराइजेशन कराओगे आप, टोटोमराइजेशन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, ये यहाँ पर ये हमारा कीटोन में चेंज हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा NH, और यहाँ पर आ जाएगा आपका R1। कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर R1, और यहाँ पर था आपका R2, और यहाँ पर भी था आपका R2, और यहाँ भी था आपका R2। तो ये हमारा लास्ट में जो एमीन मिला वो कौन सा है, 2 डिग्री अमाइड है। तो ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अमाइड है। इसे आप क्या कह सकते हो, एन एल्किल अमाइड भी क्या कह सकते हो, ठीक है। आप क्या कह सकते हो इसे, एन एल्किल, यानी R1 क्या है हमारे, R1 R2 एल्किल ग्रुप है, यानी CH3 यानी वैलेंसी फ्री कर दी होगी वाले ग्रुप है। तो दोबारा हम इसका क्या कर देते हैं, फटाफट से क्या कर देते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेकमान रिएजमेंट क्या होता है। इसमें हमने देखा कि कीटोन और हाइड्रोक्सिल एमीन से हमारा क्या बनता है, जो बनता है वो हमारा बनता है ऑक्साइन बनता है। यहाँ पर हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं GI में, क्या, एक तो एंटीसिन और एंटी, वो हम देखेंगे R1 R2 ग्रुप के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है वो कीटो ऑक्साइम है। कीटो ऑक्साइम की रिएक्शन आप H+ से कराते हो तो यहाँ पर आप क्या बन जाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि आप जानते हो H2O हमारा क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये निकलता है। ये स्टेप हम नहीं बताते जनरली, इस स्टेप के बाद हम यहाँ पर आते हैं, पर आपकी सुख सुविधाओं के लिए ये स्टेप बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यही हमारी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, क्योंकि हमने R1 ग्रुप को माइग्रेट कर दिया है, जो कि OH की एंटी पोजीशन पे था, यानी 180 डिग्री की पोजीशन पे था। अब हम क्या करते हैं, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया उस पर हम करते हैं वाटर का अटैक कराते हैं। वाटर का अटैक क्या होता है, यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कराता है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मिलता है। अब यहाँ से इसे हमें न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, H+ रिलीज कर देते हैं, तो यानी -H+ किया तो ये इसमें चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखोगे
तो ये टोटोमराइजेशन शो करता है। टोटोमराइजेशन में क्या करना पड़ता है, यहाँ से यानी यहाँ से बॉन्ड बनाओगे और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा। मैं आपको जनरल सा यहाँ पर बता देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि ये कैसे बना होगा, आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1N डबल बॉन्ड COH और ये हमारा R2, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के लोन पे ने यहाँ बॉन्ड बनाया होगा तो यहाँ पर आया होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो R1N नेगेटिव और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH प्लस और ये हमारा R, ठीक है। इसको अलग से कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहा होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव से यहाँ से H निकाल कर नाइट्रोजन को दे दोगे तो NH में चेंज हो गया C डबल बॉन्ड और ये आ गया हमारा R ग्रुप हो गया। इस तरह से आपकी ये कौन सी रिएक्शन पूरी होती है, बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन पूरी होती है। जो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट मिला है मैं उसके थोड़ा गोला लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारा 2 डिग्री अमाइड। क्या आप इस रिएक्शन को पूरी तरह से सीख चुके हैं? आपने बार बार इस मैकेनिज्म को आप देखिएगा। मेरी यही आशा है आप जोरदार लाइक ठोकोगे, क्या करोगे, फटाफट से लाइक ठोकोगे और हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाओगे ताकि आपको नई से नई रिएक्शन मैकेनिज्म पता लगे और केमिस्ट्री के और भी जो डीपली टॉपिक है आपको उसके बारे में जानकारी होगी। यही हमारी क्या है, आशा है।